नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 10 को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। समझ में आएगा? आपको किताब के अंदर इसका फ़ोटो दिखाया गया है। आप अपनी बुक खोलिएगा और उसमें इसका फ़ोटो देखिएगा कि देखिए किस तरीके का फ़ोटो है। इस तरीके का फ़ोटो है कि पानी के नीचे तालाब है, ऊपर से सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ कहाँ ख़त्म हो रही है? पानी के अंदर ख़त्म हो रही है। पानी का जहाँ सतह है वहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, कहा गया इन्होंने एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। समझ में आ गया? मतलब पानी की सतह कहाँ टच कर रही है? 9वीं सीढ़ी पे टच कर रही है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, एक छलांग मारेगा तो 3 सीढ़ियाँ नीचे पहुँचेगा, दूसरी छलांग मारेगा तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर पहुँचेगा। इस तरीके से ऊपर नीचे करता हुआ वो अंत में पानी के स्तर तक पहुँच जाता है। तो अपने को पता करना है कि टोटल उसने कितनी छलांग मारी, तब जाके वह पानी की सतह तक पहुंच पाया। तो हम देखेंगे, इस तरीके से मैंने चित्र बना रखा है कि 9 सीढ़ियाँ बना रखी हैं और 9वीं सीढ़ी पे मैंने पानी का जल स्तर बता दिया है इन्होंने। अब देखिएगा पहली छलांग मारी तो पहली सीढ़ी पे बैठा है। अगर वो यानी कि पहली सीढ़ी पे बैठा है, यहाँ से वो कूदेगा तो इन्होंने कहा 3 सीढ़ी नीचे आएगा, तो 1 2 तीसरी सीढ़ी नीचे आएगा तो कौन सी सीढ़ी पे पहुँच गया? वो चौथी सीढ़ी पे पहुँच गया। फिर वापस इनको कहा है कि सेकंड छलांग पे वो 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, यानी कि 1 और 2 कौन सी सीढ़ी पे पहुँच जाएगा? सीढ़ी नंबर 2 पे। इस तरीके के वो काम करता रहता है। तो देखिए आप कि पहली छलांग पे वो 4 सीढ़ी नीचे आएगा, दूसरी छलांग पे वो 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, दूसरी सीढ़ी पे पहुँच जाएगा। तीसरी छलांग पे वो फिर से 5वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। आप देखिए अब वो कहाँ बैठा है? 2 पे बैठा है। 2 से वो एक छलांग मारेगा तो यानी 1 2 3 कहाँ पहुँच गया? 5 पे पहुँच गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर उसके बाद में अब वो 5 पे बैठा है, वापस चौथी छलांग मारेगा तो 1 और 2 ऊपर जाएगा, यानी कहाँ पहुँच गया? तीसरी सीढ़ी पे पहुँच गया। तीसरी सीढ़ी पे पहुँच गया। अब वो छठी सीढ़ी पे एक छलांग मारेगा, फिर वापस चौथी सीढ़ी पे पहुँचेगा। इस तरीके का क्रम इनका बनता जाएगा। आप भी इसको करके देखिएगा। अंत में वो 9वीं सीढ़ी पे पहुँचने में उसको कौन सी छलांग है इसकी? ये 11वीं छलांग है। 11वीं छलांग करेगा तब जाके वो 9वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने कि बंदर को कितनी छलांग करने पर वो जल स्तर तक पहुँच जाता है? तो बंदर 11वीं छलांग पर जल स्तर के तक पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे जाता है। ठीक है, तो कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा? तो अपन देखेंगे फिर से। अब इसने उल्टा, अब थोड़ा चेंज है। अब ये 9वीं सीढ़ी पे बैठा हुआ है। अब ये एक छलांग मारेगा तो 4 सीढ़ी ऊपर, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि सीधा कहाँ पहुँच गया? 5वीं सीढ़ी पे पहुँच गया। और फिर ये कहेगा कि सेकंड छलांग पे ये 2 सीढ़ी नीचे, यानी 1 और 2, यानी वापस कहाँ पहुँच जाएगा? 7वीं सीढ़ी पे पहुँच जाएगा। फिर वापस 7वीं सीढ़ी, तो मैंने लिख दिया 5वीं सीढ़ी, 7वीं सीढ़ी। फिर अब वो कहाँ पे बैठा है? 7वीं सीढ़ी पे बैठा है। फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 2 3 4, चौथी में कहाँ पहुँच जाएगा? 3 पे पहुँच जाएगा। 3 पे पहुँच जाएगा तो मैंने लिख दिया 3 सीढ़ी। अब वो 3 पे बैठा है, फिर अगली छलांग पे वो 1 और 2 नीचे आ जाएगा। कौन सी सीढ़ी पे? 5वीं सीढ़ी पे। तो 5वीं सीढ़ी लिख दिया। फिर वो 5 पे है और अब वापस छलांग मारेगा तो 1 2 3 4, चौथी सीढ़ी, चौथे छलांग पे 4 छलांग मारेगा तो वो 1 पे पहुँच जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल उसने कितनी छलांग मारी? 5 छलांग मारी। अतः बंदर 5वीं छलांग पर पहली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसने? कहा इन्होंने कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है
तो ऊपर की हो गई और की गई संख्या को, सीढ़ियों को किस में किया जाएगा? तो ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को हम धनात्मक रूप में इसको दर्शाएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि मतलब जो इन्होंने छलांग की है, इनको अपने को काउंट करना है कितने नंबर आए। ठीक है, तो पहली टोटल 11 छलांग की इसने, एक बार 3, दूसरी बार 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 और 3, टोटल कितनी 11 छलांग हुई थी पहली बार में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई। नीचे आ रहा है इसलिए अपन ने ऋणात्मक लिया है, ऊपर जा रहा है इसलिए हमने धनात्मक लिया है। अब इसमें देखिए आप क्रम विनिमयता से माइनस माइनस को एक तरफ कर देंगे, प्लस प्लस को एक तरफ कर देंगे, तो अब माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस के 3 और माइनस के 3, इन सबको जोड़ा तो कितना होगा? माइनस के 18 और प्लस के 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 दूनी 10। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस माइनस की संख्याओं को सबको जोड़ दिया, प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ दिया, तो ये माइनस के 18 हो गए, ये प्लस के 10 हो गए। तो माइनस के 18 में से प्लस के 10 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 8। वो भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अगला बोला इन्होंने कि वो एक छलांग पे 4 कदम ऊपर और दूसरी छलांग पे 2 कदम नीचे आता है। तो ऊपर जा रहा है तो प्लस के 4, नीचे आ रहा है तो माइनस के 2, तो टोटल उसने 5 छलांग चली है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस की संख्याओं को एक तरफ, प्लस प्लस की संख्याओं को एक तरफ, तो 4, 4, 8, 4 तरी 12 और ये 2, 2, 4, 12 में से 4 को घटाया तो आंसर आया 8। तब ए के योग -8 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है और बी का जो योग 8 है वो 8 सीढ़ियाँ ऊपर आने को निरूपित करता है। आया समझ में सबको?